सिर्फ हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ये जान लीजिए कि अगर ये बोलने की जरूरत पड़े, पीछे के शासनकाल थे दोनों खंड में कि कभी उनकी माली हालत सुधारने का कोई मंसूबा यानी योजना नहीं तैयार किया जाता था। जी, जब कोई आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है तब बेमतलब आपके लिए जान गंवाने वाला आदमी से क्या मतलब है भाई। आज मुख्य रूप से एक बात जो आप बराबर सुनते हैं या हम लोगों की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, मुख्यमंत्री की तरफ से भी, ये बात लगातार आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता को हम लोग बताते रहे हैं, आश्वस्त करते रहे हैं कि अभी भी जो वर्तमान सरकार श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बनी है और काम कर रही है, इसका रास्ता, इसका तरीका, इसका सलीका, ये सब नीतीश कुमार जी के द्वारा जो तय किया हुआ था, हम लोग उसी रास्ते चल रहे हैं और चलेंगे भी आगे। और आज खास तौर से हम आपको जो मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य बाहर भी आया है, विश्वास मत के दौरान उन्होंने विधानसभा में भी अपनी बात रखते हुए कहा था कि नीतीश जी के कार्यक्रम को तो हम आगे बढ़ाएंगे और नीतीश कुमार जी के शासन में जिस तरीके से 3C से जो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं थी, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, तो ये बात तो उन्होंने सदन के माध्यम से जनता को आश्वस्त किया ही है। आज मैं विशेष रूप से उसका जो तीसरा मुद्दा है कि अपराध और भ्रष्टाचार के साथ सांप्रदायिकता पर भी जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये ध्यान देने की बात है। क्योंकि बराबर इस बात को, इस मुद्दे से खेलने की और इस मुद्दे को भड़काने की कोशिश हमारे विपक्ष के साथी करते रहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि सांप्रदायिकता पर भी जो जीरो टॉलरेंस की नीति नीतीश कुमार जी के समय में चल रही थी, आगे भी वही चलेगी। ये बड़ी स्पष्टता से उन्होंने कहा है। इसलिए आज के इस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आप लोगों के माध्यम से बिहार के अक़लियत समाज के लोगों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहते हैं कि भाई आप ही नहीं, बिहार सूबे के तो सभी अल्पसंख्यक समाज के लोग मानते ही हैं, देश भर के, मुल्क भर के अल्पसंख्यक समाज यह मानता है, मुल्क भर का, कि अल्पसंख्यकों के हित में जो बिहार में काम हुआ है वो कहीं दूसरी जगह नहीं हुआ। और ये मानता है यूं ही नहीं, उसके पीछे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, योजनाएं हैं जिनसे अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भला हुआ है। और अब सिर्फ जो पहले माहौल बनाया जाता था एनडीए की हुकूमत से पहले कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जैसे सुरक्षित, मैंने तुमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बात कितनी ऊंची आवाज में बोली जाती थी। जैसे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सिर्फ समाज में कोई मारे नहीं, उनका इतना ही अधिकार है।
उनको आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको तालीम हासिल करने का अधिकार नहीं है, उनको नौकरी में जाने का अधिकार नहीं है। उनको तालीम याफ्ता बना के सरकारी नौकरियों में पहुंचा के उनकी माली हालत सुधारा जाए, ये न सरकार की नीति होती है। लेकिन आप याद कर लीजिए, अब मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि एनडीए की हुकूमत बनने से पहले याद कर लीजिए जो पीछे के शासनकाल थे दोनों खंड में, कि कभी उनकी माली हालत सुधारने का कोई मंसूबा यानी योजना नहीं तैयार किया जाता था। सिर्फ हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ये जान लीजिए कि अगर ये बोलने की जरूरत पड़े, कहीं न कहीं कुछ पेच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं सियासत। क्योंकि जब पूरे सूबे में अमन चैन शांति रहेगी तो फिर किसको कहाँ कोई मार रहा है भाई? जब किसी को कोई मारने वाला नहीं है, कोई मार नहीं रहा है, तब अगर कोई अकारण बोले जा रहा है कि अगर तुमको कोई मारेगा तो हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, ये तो खोखली मानसिकता है, बहकाने की मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हित में बिहार में काम किए, जिसका असर अब सतह पर आ चुका है। आप गांव देहात में जाके किसी सुदूर गरीब अल्पसंख्यक समाज के टोले में जाके देखिए, वहाँ भी आपको जीविका से जुड़ी महिलाएं मिल जाएंगी, वहाँ भी आपको गरीब परिवार के बच्चे मिल जाएंगे जिनको वजीफा मिल रहा है, स्कूल में कपड़े ड्रेस मिल रहा है। वो अगर पास करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में सहायता भी मिल रही है। ये आज कोई कहने की बात नहीं है, कोई आदमी कहीं किसी जगह जाके देख सकता है। और स्वाभाविक रूप से ये नीतीश कुमार जी ने एनडीए सरकार के नेता के रूप में किया था। तो आजकल जो खामखा एक भाजपा के नाम पर हवा खड़ा करके अल्पसंख्यक समाज के का भावनात्मक शोषण किया जाता है, आज जरूरत है इस समाज में उसके प्रति बेदार होने की, जागरूक होने की। जब कोई आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, तब बेमतलब आपके लिए जान गंवाने वाला आदमी से क्या मतलब है भाई? जरूर कोई एजेंडा पर है, जरूर कुछ चाहता है। और इन लोगों की नीयत तो पिछले दिनों ही साफ हो चुकी है कि याद करिए पिछले कुछ वर्षों में इन लोगों ने क्या क्या किया अल्पसंख्यक समाज को बहकाने के लिए। जो जो चीजें आई, चाहे नागरिकता संशोधन कानून आया आज से 7-8 साल पहले, क्या हंगामा मचाया गया था देश में, याद करिए कि ये लाया ही गया है अल्पसंख्यकों की नागरिकता समाप्त करने के लिए। आज 8 साल हो गए कानून बने, कोई बता दे कि किस अल्पसंख्यक की नागरिकता खत्म की गई है? कोई बता दे। वैसे ही अभी 2 साल 1.5 साल पहले वक्फ संशोधन कानून आया था, किस ढंग से बात उड़ाई गई। ये सरकार द्वारा वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून बनाया गया है। कितने वक्फों की संपत्ति हड़पी गई है सरकार के द्वारा। और सबसे लेटेस्ट जो इस चुनाव के दरमियान एसआईआर के लिए उड़ा था, जिसमें बंगाल अभी भी उलझा हुआ है, कि अपने यहाँ पूरे बिहार में बड़ी पार्टी से लेके स्थानीय पार्टी, मजबूत पार्टियों के नेता साथ साथ घूम के कैसे माहौल बना रहे थे। जो एसआईआर लाया गया है अल्पसंख्यकों का नाम अधिक से अधिक मतदाता सूची से हटा देने के लिए, यही दुष्प्रचार किया गया था।
SIR हो भी गया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी हो गया, और इलेक्शन कमीशन से लेके हम लोग भी विधानसभा में कहते रहे थे कि भाई पूरे सूबे से, पूरे प्रदेश के किसी कोने से एक नाम तो ला दो जिसका नाम काट दिया गया हो, जो सही में नागरिक है उसका नाम काट दिया गया हो। एक मिसाल नहीं दे पाए, लेकिन हंगामा कितना हुआ था। तो आखिर आज ये अल्पसंख्यक समाज सोचेगा ना कि इन लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बेमतलब भड़काने की साजिश क्यों होती है, और धीरे धीरे वो बेदारी, जागरूकता, अक़लियत समाज में आ रही है और अब और तेज हो गई है कि जब वो देख रहे हैं कि भले भाजपा ही आज नेतृत्व कर रही है, लेकिन तरीका नीतीश कुमार का ही है। नेतृत्वकर्ता यानी मुख्यमंत्री ही बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी हुकूमत नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी, सांप्रदायिकता पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। तो अब तो अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई संशय, किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए कि जैसे वो नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही चूंकि ये शासन भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चल रही है, इस शासन में भी वो उसी तरह सुरक्षित रहेंगे, उनको कोई जबरदस्ती तंग तबाह नहीं कर सकता है। और हमको तो एहसास है कि ये बात अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग समझने लगे, और आज क्यों नहीं कोई विपक्ष का नेता जाएगा किसी अल्पसंख्यक मतलब बिरादरी के टोले में, तो उसको क्यों नहीं पूछेगा जे तुम तो कहते थे जे तुम्हारा नाम काट देगा, यहाँ तो एक भी नाम नहीं काटा, और या तो काटा किसी का तो बता दो, नहीं तो तुम खुद अपने घोषणा करो कि हम लोग झूठे हैं, हम लोग ठगते हैं, हम लोग दुष्प्रचार करते हैं। ये क्यों नहीं पूछेगा। और चाहे वक्फे का बात हो, चाहे नागरिकता कानून संशोधन कानून की बात हो, कि आज 8 साल हो गया, कोई पूछेगा ना भाई कि भाई इतने जोर से समझाने आते थे कि भाई ये कानून बनाया है तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देगा, और आज तक एक भी मिसाल नहीं बन पाया। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतने झूठे और फरेबी विपक्ष की नीतियां इस प्रदेश में अब और अधिक चलने वाली नहीं हैं, और जिस ढंग से वो अल्पसंख्यकों को बरगलाने का काम करते थे, बहकाने का काम करते थे, उनका भावनात्मक शोषण करते थे, अब वो मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं कि भाई इसमें से कोई हमारा भला करने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी जब हुकूमत थी तो सबसे पिछड़े समाज में अल्पसंख्यक की गिनती होती थी, और कोई 2005 से लेकर 25 के बीच में अल्पसंख्यक समाज में जो तरक्की हुई है उसका कोई हिसाब देख ले। जो पढ़ाई में कितना तेजी आई है, बच्चों को आगे बढ़ने में कितनी तेजी आई है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से कितने लोग आगे बढ़े हैं। बाकी तो उनके सामाजिक इसमें जो कब्रिस्तान है या ये है उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। हम सिर्फ जो अल्पसंख्यक गरीब समाज की माली हालत सुधारने के लिए, क्योंकि कोई समाज परिवार आगे बढ़ने का असली पैमाना उसकी आर्थिक स्थिति सुधारना ही होता है, और शिक्षा सबसे बड़ी धुरी होती है जिसके चारों तरफ विकास के काम घूमते हैं।
समाज जब तक शिक्षित नहीं होता है विकास नहीं हो सकता है। कोई बता दे कि 2005 के पहले अक़लियत के बच्चों को इल्म याफ्ता बनाने के लिए क्या किया गया था। और आज जितने मदरसे से लेके अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, यहाँ हज भवन में अल्पसंख्यक समाज के जो थोड़ा मेरिट वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की गई है। और पता नहीं आप लोगों को याद होगा, अभी पिछले ही साल 2 साल पहले यहीं फुलवारी शरीफ की एक लड़की वहीं से कोचिंग करके वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन गई, वहीं से कोचिंग करके। आज समझिए उस समाज का असली हितैषी कौन हुआ कि जिसने ये नीतियां बनाई जिससे उस समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कि केवल भावनात्मक शोषण करने वाले, और उसमें भी क्या शोषण करेंगे, कैसे कोई शोषित हो जाएगा। सबों ने देखा है कि अल्पसंख्यकों के कातिलों को पनाह देने वाले वही लोग थे, लेकिन एक खासियत उनमें जबरदस्त है जिसके प्रति सचेत रहना होगा और बेदारी की वही जरूरत है कि ये लोग इतने कलाकार हैं कि जो इनके मददगार होते हैं उनको गुनहगार बना देते हैं, जो इनके गुनहगार होते हैं उनको मददगार समझा देते हैं। तो अब स्थिति बदल गई है और अब किसी पार्टी का नाम का हुआ दिखा के बिहार के अल्पसंख्यकों को कोई भरमा नहीं सकता है, भड़का नहीं सकता है, बहका नहीं सकता है। जो ये जमीनी हकीकत ये सब लोग समझ चुके हैं कि उनका असली हसबखा या हितैषी कौन है, ये मुसलमान समाज समझ चुका है। इसलिए इस बात की जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये हम आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि इस परिवर्तन को आप समाज के सामने जरूर उजागर करिए, क्योंकि ये समाज के हित में है। एक तबका जो शुरू से शिक्षा और विकास में उपेक्षित रहा है, एनडीए के नीतियों के कारण आज वो समाज के मुख्य धारा में साथ चलने की तैयारी में है। ये सबके लिए प्रसन्नता की बात और सबको प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए। इसलिए मुख्य रूप से आप लोगों से यही निवेदन है कि कृपा करके इस बात को थोड़ा उजागर करके समाज के सामने लाइए, जिससे कि अल्पसंख्यक तो बेदार हो ही रहे हैं, पूरा समाज बेदार हो जाए और सच्ची स्थिति से वाकिफ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। जरूरत पड़ी वो तो बता दिया ना, उनकी कलाकारी के कारण। अभी हमने बताया ना कि उनकी कलाबाजी जो है या बहकाने भरमाने का जो उनका तरीका है, उसमें कहीं फिर से न फंसा लें, इसलिए उनका ये तो उनको महारत है कि असली मददगार को गुनहगार बना देते हैं और असली गुनहगार को, जो कातिल होते हैं, उनको हेलीकॉप्टर पर ले जाके उनको सम्मानित करते हैं। तो इसलिए कहीं फिर से न उनका ये जाल फैलाए, इसलिए ये कह रहे हैं। और हम तो कहा कि ये आप लोगों का भी दायित्व है कि सही सच्ची सियासत का अगर कोई रूप बन रहा है तो मीडिया का भी धर्म है उसको आगे बढ़ाना। मीडिया सिर्फ जो घटना घटी है उसी को कहने के लिए नहीं है, जो घटना घटी है उसको कहते हुए कि ये घटना समाज के लिए उचित है कि नहीं है, ये भी कहने का काम मीडिया का है। इसलिए अगर कोई अच्छी चीज विकसित हो रही है तो उसको थोड़ा तरजीह देना चाहिए, इसीलिए हमने कहा है।
हाँ, सीएम के कार्यक्रम टोपी नहीं पहनना, आप लाइए ना 2-4 टोपी एक साथ हमको पहना दीजिए। अरे जितना टोपी सीएम ने पहने हमको पहना दीजिए, हम भी सरकार में हैं। आपको अगर टोपी से इतना ही प्रेम है और टोपी से ही सरकार का परफॉर्मेंस मापते हैं तो 4-5 टोपी लाइए। क्या अब देखिए, अब ऐसे में हम कैसे सुनेंगे? बीजेपी कार्यालय के सामने खादी भंडार सिलाई का कपड़ा जो मुसलमान दुकान खोले थे उनको हटा दिया गया। वहाँ के मुसलमान नाराज हुए, अब आप कोई प्रशासनिक कार्रवाई को किसी समाज के खास वर्ग से जोड़ के मीडिया का नाम बदनाम नहीं करिए।